दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था और इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। पहली बात, आपको ये पिक्चर देख रहा है तो आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा विधि आपका निकाला हुआ है। तो ये क्या आपका गुणनखंड ब्लिच के टाइप में बन गया है और वो भी जो भाग देगा वो किससे जाता है, हर वक्त अभाज्य संख्या से। ये सब हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन जो होता है सबसे बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित गुणनखंड ब्लिच में लुप्त संख्या ए बी सी डी एक्स वाई जो भी हो उसके मान ज्ञात करें। तो ये तो आपका गुणनखंड ब्लिच है, इसमें ए बी सी डी और एक्स वाई इस टाइप की कुछ संख्या के जगह पे दे रखा है। संख्या आपको उसका क्या आएगा वहां पे वो बताना है, क्योंकि लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, पहला ए देखिएगा, पहला क्वेश्चन का देखिएगा, यहाँ पे क्या किया, एक कोई संख्या था, ठीक है, उसमें 2 से भाग दिया, 1260 है। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 2 गुने 1260 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, बात कर लेते हैं आपका 0, 6 दूनी बलक 2, बाकी बचाएगा 2 दूनी 4 5 एंड 2 एकम 2, ठीक है। तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 25,520 हो जाएगा। तो ए की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या 2520। अब देखिएगा, तो 2520 होगा, उसको 2 से भाग दिया, 1260 आया। अब क्या कहता है 1260 में फिर कहता है 20 से भाग दिया जो कि 630 आया है। यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा 1260 ये बराबर 630 गुने बी। अब देखिएगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1260 बटे 630 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो गया, 63 एकम 63 दूनी देखिएगा, यानी बी बराबर आपका क्या आ गया 2 आ गया। तो इस बी के जगह आप लिख सकते हैं क्या भाई, इसके जगह आप 2 लिख सकते हैं। अब फिर देखिएगा, आपको था 2520, उसमें 2 से भाग दिया 1260, फिर 1260 में 2 से भाग दिया 630, फिर 630 में 2 से भाग दिए तो क्या आएगा 630 में आप 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे देखिएगा, आप बात कर लेते 630 में जो है आपका 2 से भाग देंगे तो 200 दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 से 15 दूनी 30, ये आपका आएगा 315। आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 630, 2 से भाग देना, 2 तिहाई 6 उतला 3 लगेगा, 2 एकम 2, 1 2 पचे 10। तो सी बराबर क्या हो गया 315 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इस सबको मैं उल्टा देता हूँ ताकि आपका जगह खाली बचेगा, ओके। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जगह थोड़ा सा कम पड़ गया। आपका ए बराबर निकला 2520, बी बराबर निकला 2, सी बराबर निकला 315। अब देखिएगा डी क्या होगा, फिर आप देखिएगा यहाँ पे सी था, अब यहाँ पे जगह अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए आपका सी था, अब इस जगह में 315 लग दूँ और 315 में डी से भाग देता हूँ तो 105 आता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 315 बटा 105 हो जाएगा, 105 तिहाई 315। तो डी बराबर आपका कितना हो गया 3 हो गया। इस डी के जगह आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके पश्चात देखिएगा, फिर देखिएगा यहाँ पे आपका जो है 35 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या बात होती है, अब बात होती है कि 105 में x से भाग दिया 35 आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 बटा 35। भाई देखिएगा इसको लिख सकते हैं आप क्या, अगर नहीं समझ लिए तो 105 इज इक्वल टू 35 गुने x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या 105 बटे 35, फिर 35 दिए, 35 से कम 35 3 बार में लगेगा, 5 3 15 3 3 10। तो x बराबर आपका कितना हो गया, x बराबर 3 हो गया, तो इसके जगह 3 हो जाएगा। अब y बराबर देखिएगा y बराबर क्या हो जाएगा, फिर 35 को y से भाग दिया 7 आया, तो 7 पचे 35, इसका मतलब y बराबर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका a बराबर निकला 2520, b बराबर निकला 2, c बराबर निकला 315, d बराबर निकला 3 और x बराबर 3 और जो y था आपका यहाँ पे y बराबर 5 निकल गया। तो इस प्रकार से आपको इसको क्या करना भरना था, ठीक है। तो ये मिसिंग नंबर था, उसी को खोज को आपको भरना था। यहाँ पे देखिएगा d 3 हो गया, आपका x जो हो गया 3 हो गया और y जो हो गया वो 5 हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है भाई, ध्यान से देखिए, 30,000 30 में 2 से भाग देगा तो कितना आएगा 30। देखिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 30,000
30 में 2 से भाग देगा तो 2 से 15 दूनी 30, उतला 0 ना लगा, उतला 3, 15 दूनी 30 हो जाएगा फिर से। तो ये आपका ए बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये ए बराबर आपका 15015। बी बराबर देखिएगा, अब बात कर लेते हैं बी कितना होगा। अब अगर हम ए की जगह हम ये पुट करते हैं, अब इसमें 3 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा बी, यानी 15015 मतलब कि 15,015 में आपको 3 से भाग देना है। 3 पचे 15, उतला 0 ना लगा, फिर उतला 1 ना लगा, 0, 3 पचे 15। तो ये आपका बी बराबर हो गया 5005 हो गया। फिर आप देखिएगा इसमें क्या किया है, 2 3 का फंडा गया। अब 2 3 के बाद भाज्य संख्या आपको 5 दिखता है, तो बात कर लेते हैं क्या किस संख्या से भाग दिया जाके, तो जाके कितना आ गया भाई 1001 आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप इसमें 5 से भाग देते, ऐसे भी कर सकते भाई, हमें कैसे पता कि किस चीज से भाग दिए, तो यहाँ पे आप ऐसे सिंपल लॉजिक लगा सकते कि 5005 कब आया, जब सी गुणे 1001 किया। तो यहाँ पे बात करते हैं सी बराबर क्या हो जाएगा 5005 बटे 1001। तो 1001 एकम देखिएगा, इसमें आप 5 से गुना करेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो आपका सी बराबर क्या निकल गया, सी बराबर जो निकल गया बात करते हैं 5 निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका सी भी निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा सी निकल गया आपका, चलिए सी कितना निकल गया आपका 5 निकल गया। उसके पश्चात देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा एक लाइन से ही चल रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब फिर देखते हैं भाई, अब क्या किया 1001 में 7 से भाग दिया तो क्या हुआ डी निकल रहा है, तो डी बराबर 1001 में 7 से भाग देना है। तो 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 2 1 7 21। तो आपका डी बराबर आ जाएगा 143। अब फिर 143 में क्या किया है x से भाग दिया 13 लाया है। तो देखिएगा बात कर लेते हैं, कहता है 143 में x से भाग दिया 13 लाया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 143 बटा 13, 13 से काटिए 13 कम 13, बच गया कितना 13 कम 13 1, 13 कम 13। तो x बराबर आपका कितना हो गया 11 हो गया। यानी यहाँ पे x बराबर आप क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका मिसिंग नंबर जो था, मतलब जो लुप्त संख्या था, उसका पता चलता है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको भरना है। और एग्जाम में आया इस प्रकार से तो कुछ नहीं भाई, ए दे के लिख दो एक 15,015 आ गया, बी दे के लिख दो 5,005 आ गया, सी दे के लिख दो 5, डी दे के लिख दो 143 एंड एक्स दे के लिख दो 11। इस प्रकार से फिल करना है। ठीक है आपको। अब देखिएगा अगला है क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्या, यहाँ पे देखिएगा बात करते हैं 36,760 में 2 से भाग दिया ए लाया है, यानी कि तो ए बराबर क्या हो जाएगा 36,760 बटे 2, 2 से 18 दूनी 36 हो गया, उतला 7, 2 3 6, 1 2 8 16, 1 0, यानी ए बराबर हो गया 18380 हो गया। चलो भाई ए निकल गया। अब देखते हैं बी, देखिएगा अब ए की जगह अगर हम ये रख दे 18,380, उसमें 20 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए 9,190 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ भी आप लगा सकते हैं सेंस भाई, जब यहाँ पे 2 से चला है और ये भी आपका 2 से कट रहा है तो भाज्य संख्या पहले 2 से देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम लगा लेते हैं, अगर बात करते हैं 18,380 कब आएगा, ये आपका आएगा बी इंटू यहाँ पे देखिएगा 9190, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 18380 बटा 9190। आप इसको काटेंगे, देखिए 0 से 0 गया, आप इसको सीधा 2 बार में काटेंगे, 1 से और ये 1 से लगा, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी बी बराबर आपका कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे देखिएगा इतने करने की भी जरूरत नहीं भाई, सब आपका आंसर जो होता है ना बगल में ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा तो ए बराबर आपका 18,380, बी बराबर आपका 2, सी बराबर देखते हैं। फिर देखिएगा इसमें 2 से भाग दिया तो 40,95 यानी 4,095 आया। फिर इसको 3 से भाग देगा तो सी आएगा, तो सी कितना हो जाएगा, अब देखिए 3 से सीधा भाग देना है तो 3 एकम 3, 1 0 3 3 9, 1 3 6 18, 1 3 5 15। आप इस प्रकार से भाग देके सीधा आंसर लिख सकते हैं 1365 हो जाएगा। फिर देखिए क्या किया है भाई, अब देख लीजिए स्लॉट में ही चला है, 2 हो गया 2 हो गया, 2 तक कटा था, फिर 3 से कटा तो 3 से दिया। अब यहाँ देखिए ये अगर आपका 5 3 8 6 14 15, ये 3 से कट रहा है, निश्चित ही यहाँ पे 3 होगा क्योंकि एक लाइन में चल रहा है अभाज्य संख्या को ही लेके चलेगा। निश्चित ही यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी बराबर जो है ऐसे देख लीजिए भाई, डी बराबर क्या हो जाएगा 1365 बटा, क्योंकि 1365 क्या आया है डी इंटू
455, तो डी निकालना है तो 1365 यानी 1365 में 455 से भाग दे दीजिए, 455 से भाग दीजिए, देखिएगा 3 से कट जाएगा, 455 तिहाई, पांते प्लग बाद बाकी बचा एक, पांते 15 से अच्छा बाकी बचा एक, चलते बल एक तेल, ये पूरा आपका 3 से कट गया, यानी डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर निकल गया आपका 3। उसके पश्चात देखिएगा तो ये आपका बैठा हुआ है भाई, थोड़ा भी नहीं घबराना है, ठीक है। अब देखिएगा डी के बाद क्या है, एक्स को निकालना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये किससे कट रहा है, देखिए और ये आपका 95 55, 3 से तो कटा ही नहीं। अब 3 से नहीं कटा, 3 के बाद क्या होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे निश्चित ही एक्स बराबर 5 होगा। आप कल के भी देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 455 एक्स इंटू 91 इज इक्वल टू 455, एक्स बराबर 455 बटा 91, तो काटिए 91 कम 51, 51 पचे, देखिए 5 से हो जाएगा, 5 9 पचे 45। तो आपका स्लॉट में मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका, अब यहाँ पे लास्ट में देखिएगा एक कुछ अंक होगा जो कि छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ 7 है, यहाँ पे बोला ना कुछ तो जरूर होगा। अब यहाँ 7 से भाग दिया तो देखिएगा अब तो ये क्या, ये आपका आ गया 5 से, ठीक है, यहाँ तक कट गया था। अब देखिएगा 5, अब इसकी बात कर लेते हैं, क्या 51 5 से कटता है, नहीं कटता। 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, 7 आता है, 7 से कटता है, हाँ 7 से कटता है, 63 91, वाई बराबर क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अब 13 को तो नहीं हम तोलेंगे भाई, ठीक है, 13 तो अब खुद एक अभाज्य संख्या आ गया, अब उसके बाद नहीं तोलना है। तो बस इस प्रकार से स्लॉट में चलेगा। आपको ये गुना भाग जो कर रहे हैं ना, वो भी करने का जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए, आप निश्चित रहे क्या, हाँ भाई वैसे मतलब कि फॉलो में चल रहा है, ओके, इसलिए मैंने किया, ऐसे नहीं तो करने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखिएगा यहाँ पे फिर से अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपका ये संख्या, ये आपको पता चल रहा है 2 से कटेगा नहीं, अगर 2 से कटता तो लास्ट में 0 2 4 6 8 10 6 8 लेता, लेकिन यहाँ पे 7 है, चलो 2 से नहीं कटा, 2 भाज्य संख्या हो गया। अब उसके बाद भाज्य संख्या 3 होता है, 3 से कट रहा है, देखिएगा अंकों का योग हो जाता है तो बात ही खत्म है। 9 3 12 5 17 17 5 22 4 26 26 और 7, देखते भाई 26 जो 7 7 6 13 2 1 3 33 हो गया, यानी 3 के पहला 33 आता है, यानी कि यहाँ पे निश्चित ही आपका पहला भाज्य संख्या शुरू किया तो 3 ही होगा। देख लीजिए आप, ए बराबर आपका निकल जाएगा 3, ऐसे आपको कल के मैं दिखा देती हूँ फिर से। अब देखिए ये दोनों गुना का ये होगा, यानी 10314849 इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 309554 तो ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे ए बराबर 309554 बटा 10314849, अब इसमें 3 से लगाएंगे, टोटल 1/3 में कट जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर 3 आ जाएगा, तो ए बराबर आपका 3 हो गया, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। फिर देखिएगा 3 के बाद आता है भाज्य संख्या 5, बट 5 जो था यहाँ पे 0 या 5 का फंडा होना चाहिए, जो कि था नहीं, तो चलो भाई 5 से नहीं कटेगा। 5 के बाद आता है 7, 7 से कटा है तो 7 से सीधा भाग देना है, तो 7 से 7 एकम 7 3 3 7 चौक 28, 5 हो गया, 1 हो गया 7 7 49 2 8 7 चौक 28, फिर उतला 4 9 0 7 7 49 हो गया। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब 7 के बाद क्या आता है भाज्य संख्या, 7 के बाद आपका 11 आता है, 11 से यहाँ पे देखते कटता है कि नहीं, देखिएगा 7 7 1 8 8 7 15, 15 में से 4 4 8 जाएगा तो बचता है 7, 11 का गुणा नहीं, इसका मतलब ये आपका जो है 11 से तो नहीं कटेगा। 11 के बाद क्या आता है, 13 से खुद काट के खुद गुना किया, 13 से गुना करना है तो देखिएगा, तो 13 एकम 13 उतला 1, 13 एकम 13 4 4, और देखिएगा यहाँ पे 13 से भाग देना है, 14740 था, 13 से 13 एकम 13 हो गया, 1 7 13 एकम 13 4 4 33 39, ये कितना हो गया, 9 5 14 कट गया, उतला 0, 33 39 13 चौक 1 33 39, तो ये कितना हो गया, 1 33 39 9 39, 1 ये हो गया 1 उतला 7 13 9 117, तो 11339, ठीक है। अगर आपको ऐसे सीधा नहीं होला तो आप कर लीजिए डिवाइड, ठीक है, गलत मत कीजिए। अब फिर देखिएगा, अब 13 के बाद कौन सा आता है, 13 के बाद 15 तो नहीं आता, 16 नहीं आता, 17 भाज्य संख्या, चलो भाई 17 से भाग खुद ही दे दिया, 17 से देंगे कितना हो जाएगा, 17 6 102, 17 से 119, देखिएगा। अब बात कर लेते हैं, हमने 11339 में 17 से भाग दिया है, 17 से भाग दिया तो 17 से 17 6 102,
और ये 3 में 2 गया 1, 1 कट गया, उतला 3, 7 6 102, 7 6 102, ये कितना हो गया, 3 में 2 गया 1, 1 उतला 9, 7 7 119। तो ये आपका होगा 6 6 7 हो गया। फिर आप देखिएगा 17 के बाद 19 होता है भाज्य संख्या, 19 से कटेगा, 19 3 57 नहीं कटेगा, ठीक है। 19 से नहीं कटा तो सीधा चल जाओ भाई, 23 से दिया, 23 से दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 6 7, ये हो गया 23 से देता हूँ तो 23 दूनी 46 होता है, 23 3 69 बढ़ जाएगा, 23 दूनी 46 लगा दो, ये हो गया 0 2, 6 में 6 गया 0, 6 में 4 गया 2, ये होता 7। अब देखिएगा किससे लगेगा, 23 नमा 207 9 3 27, 7 बाकी बचा दो, 9 दूनी 18 2 20 हो जाएगा। ये कट गया तो क्या हो गया, 29 हो गया। 29 कटेगा नहीं होगा, बस सिंपल सा आंसर है। इस प्रकार से भी आप इस सब का निकालते, इतना मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है भाई, आपको सिद्धि मिले कि हाँ भाई चलेगा। तो आप एग्जाम में भाई अगर आपको मतलब कि अगर लहे अभाज्य अगर गुणनखंड लिख दे लाए तो भाई आपका जहाँ से शुरू किया वहाँ से अगली अभाज्य संख्या को आप देते जाइए, ठीक है, और सही ही होगा, आप चेक भी कर लीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो था 6 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पूर्णांक है 96 यानी 96 और 404 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा किसका किसका निकालना है, 96 और 404 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो अभाज्य गुणनखंड ओके। 96 का देखिए क्या होगा, तो चलो भाई 96 का करना है। तो क्या कहते हैं भाई, इसका तो नहीं पढ़े, जिसका पढ़े उसी टाइप का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से करते 2 से 48 दूनी 96, 2 से बात कर लेते क्या 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते क्या हो गया आपका, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 गुने 3, ओके। अब बात कर लेते 404 का, इसका अभाज्य गुणनखंड 404 का, 2 से 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 0 1, बात किससे लगेगी भाई, 101 आ गया है। तो 101 देखिएगा 1 1 करते 2, तो पहली बार 3 से तो लगा नहीं, 2 से तो लगा नहीं, 3 से भी नहीं लगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से देख लेते हैं। तो 7 से कितना हो जाएगा, अगर 7 से बात कर लेते 101 में, तो 7 से 7 एकम 7 3 1 31 नहीं होगा, 7 से भी नहीं तो 11 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, तो बात ही खत्म है, यहाँ तक आपका मिल जाना चाहिए। तो और यहाँ पे 101 जो है ना, अब ये खुद अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 पावर 2 गुने 101 हो गया, ठीक है। अब इसका पहली बात तो HCF देखिए, HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे बात कर लेते दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 पावर 2 है और इसमें भी 2 पावर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर 5 है, यानी 2 का स्क्वायर गुने 2 पावर 3 भी कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। और LCM की बात कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो LCM में सभी को लेना है, ठीक है, सभी को लेना है, मतलब सभी को लेना है और HCF वाले को छोड़ के, ऐसा भी बोल सकती हूँ, या फिर जिसका महत्तम संख्या तो सबको पकड़ेंगे, वो कोशिश करेंगे, और वो संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा महत्तम घात हो, मतलब महत्तम घात हो, ओके। जैसे कि यहाँ पे 2 पावर 2 है, 2 पावर 5, अब बात होती है किसको ले, 2 को तो लेंगे ना, उसका पावर किसको ले, 5 को ले या 2 का पावर वाला ले। तो यहाँ पे लेना है महत्तम घात वाला, यानी 2 पावर 5 का। फिर 3 है, 3 पावर 1 है, तो 3 और नहीं है, 3 को भी लेंगे, जो महत्तम घात जो संख्या है उस संख्या को पकड़ेंगे, उस संख्या के महत्तम घात वाला को सोचेंगे। यहाँ पे 3 पावर 1 है, और यहाँ पे अगर देखिएगा 3 पावर 1 है, अलग बात करके 3 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 3 पावर 1 तो है ना, उसको भी लो भाई, ठीक है, गुने अब 101, ओके, इसमें पावर 1 हो गया, यानी 2 पावर 5 कितना होता है, 2 पावर 5 जो होता है देखिएगा 2 गुने यहाँ पे 2 2 4 1 5, यहीं पे तो निकल जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है, ये 32 गुने 3 गुने 101 हो गया। तो 32 हो गया गुने,
अब यहाँ पे देखिएगा, इसको बात कर लेते हैं, इसको गुना कर देता हूँ पहले। 32 3 3 दूनी 6 3 3 9, ये हो गया 101 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 96 गुना 101 कितना होता है, 101 में 96 से गुना करना है। तो ये हो गया 6 0 6, ये 9 0 9, ये 6 हो गया 9 6, और ये हो गया 9, कितना हो गया 9 6 9 6, ठीक है। तो ये था आपका लॉसो और मोसो। इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन का निकालना है। तो कोई बात नहीं भाई, छोड़ेंगे नहीं, हल्का तो क्या, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड। और हाँ, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही आपको एचसीएफ और एचसीएफ यानी मौसो और लॉसो निकालना है। ये नहीं कि हमने भाग द्वारा विधि द्वारा निकाल दिया, आंसर ही तो मांगना, चलो दे दिए। अगर आपका लघुतुल्य में रहता है, कहता है कुछ, आप कहते हैं कुछ, तो नंबर पूरा चला जाएगा भाई का अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो 6 का क्या हो जाएगा, तो देखते भाई, 6 का 2 से 2 3 6 हो गया। चलो भाई, इसका क्या हो गया, 2 गुने 3 हो गया। 20 का निकालो, 20 का क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 2 से 2 2 दही का 20, 2 से 2 5 10, यानी 2 का स्क्वायर गुने 5 हो गया। ओके, अब इसका एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ तो क्या है, कॉमन भाई, कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा 2 पावर 2 है, यहाँ पे क्या है 2 पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 2 का पावर 2 4 होता है। तो क्या कॉमन है इसमें, तो आपका जो 2 है ना, 2 इसमें भी है, 2 ही है ना, लेकिन ये 2 पावर 2 जो है इसमें तो नहीं है, वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो 4 जो है मतलब 4 2 का गुना जाए, मतलब 4 में तो 2 है ना, 2 दूनी 4 है, ठीक है। नहीं होता है तो आप इसको तोल के भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से देखिएगा। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 को 2 गुने 3। अब देखिए क्या कॉमन है, 2 2 कॉमन दिख गया, 2 आपका 3 जो है, यहाँ पे 5 है भाई, सॉरी। तो यहाँ देखिएगा 5 और 3 तो नहीं दिख रहा है, बस एचसीएफ 2 हो गया, ठीक है। ऐसे मैं इसको हटा देती हूँ, मेरा यहीं पे यहाँ पे हो गया, आपको समझ में आ गया, इसलिए मैंने मिटा दिया उसको। तो एचसीएफ यहाँ पे 2 निकल गया। अब देखिएगा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम सभी संख्या को लेना है, लेकिन महत्तम घात वाले को पहले चुनेंगे, ठीक है। महत्तम घात वाले को ही एलसीएम में चुनेंगे, लेकिन सब संख्या को लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 2 है, किसको लेंगे, 2 पावर 2 को लेंगे। चलो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं, चलो 3 को भी लेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। 5 है तो 5 को भी लेंगे, 2 पावर 2 4 हो गया, 3 गुने 5, तो कितना हो गया, 5 चौक 20 दिए 60 हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। 26 और किसका भाई, 91 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो जाए, 26 का देखिए, 26 को देता हूँ 2 से तो लगेगा, पहला 2 4 दूनी 26, तेरा तो खुद अभाज्य संख्या आ गया। चलो भाई 2 गुने 13। 91 को देखता हूँ, 91 को क्या हो जाएगा, 91 को देखिएगा 2 से तो नहीं लगा, क्योंकि इसके लास्ट में जो है 0 2 4 नहीं है, 6 8 10 6 8, ठीक है। तो 2 से नहीं लगा, 2 से नहीं लगा, 3 से देखिए 9 1 10, 3 से भी नहीं लगा, 3 के बाद 5 तक, 5 से तो लग ही नहीं रहा, 5 के बाद 7 होता है, 7 से लगाता हूँ 3 7 91 निकल गया, 13 गुने 7। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। 13 कॉमन दिखला, और कुछ दिखला नहीं दिखला, चलो कोई बात नहीं। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, लो यहाँ पे भी 13 पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 पावर, किसी एक को उठा लो, ठीक है। सेम हो गया, तो क्या हो गया, 13 पावर 1 हो गया, 2 है 2 ले लो, 7 है 7 ले लो, तो 13 गुने 7 दूनी 14 हो गया। कितना हो जाएगा, 13 चौक 52, 13 चौक 52 होता है, इसका 2 बाकी बचे 5, 13 कम 13 5 18 हो गया, ठीक है। तो ये था आपका लॉसो इसका। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे है भाई, आपका यहाँ पे है। तो क्या है, 87 और 145 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं, फिर लॉसो मोसो निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 87 का देखिए क्या होगा, 87 का निकालो भाई। तो देखिए 2 से तो नहीं लगेगा, 2 के बाद क्या है, 3 है अभाज्य संख्या, 3 है तो 3 से 8 7 पढ़ने लगेगा, 3 से देता हूँ 3 दूनी 6 हो गया, 2 3 नंबर 27 हो गया। अब 29 तक खुद अभाज्य संख्या, तो भाई बात खत्म होता है। 3 गुने 29 145, इसका निकालो भाई क्या हो जाएगा, इसको मैं तीर का चिन्ह देने लगी, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलो तो 145 किससे देखिएगा, 2 से नहीं लग रहा, क्योंकि और एक बार सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या होगा,
एक ना, एक नहीं होगा, एक को कुछ में भी नहीं लिखा जाता, यानी ना ही भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या में, ना ही यौगिक संख्या ना ही अभाज्य संख्या मतलब प्राइम संख्या में लिखा जाता है। तो एक के बाद दो होता है, दो को हम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होगा, ना कि एक मानिएगा, कभी भी मत मानिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा, भाई नंबर चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, इसको अब दो से तो नहीं लग रहा है, दो के बाद तीन से देखते हैं तो 5 चलना है, 10 3 से नहीं लग रहा, चलो हटाओ। तीन के बाद किससे देखे भाई, अब देखिएगा तीन के बाद कौन सा भाज्य संख्या होता है, 5 से, 5 से तो दिख रहा है कभी 5 है तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 4 5 9 45, ये हो गया 5 गुनी 29। तो देखिएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन हाईएस्ट 29 दिख रहा है। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM जो होगा, अब देखिएगा इसमें भी 29 है, इसमें भी 29 है, चलो एक ही पावर है तो ले लो, एक 29 को कम एक ले लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ ना, या 3 को भी लेंगे, 5 यहाँ वहाँ नहीं है, तो सबको लेना है, सब संख्या को पकड़ना सबको है, ठीक है। तो हो गया 29 गुना 5 3 15, चलो भाई 15 से करता हूँ, 15 नंबर 135 5, बाकी बचे 13, 15 दूनी 30 और 13 कितना होता है 30 10 40 और 3 43, ये हो गया, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो भाई, क्या कहता है, 1 4 8 5 और 4 3 5 6, इसका पहले क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ओके गुणनखंड। तो 1 4 8 5 का क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 4 8 5, तो किससे लगा, पहली बात तो 2 से नहीं लगा, सबसे पहला भाज्य संख्या तो नहीं लग रहा है। उसके बाद 2 के बाद 3 से देखते हैं, 3 से 8 5 13, 13 4 17 कट ले, 3 से लग रहा है, 3 से 3 4 12, 2 8 3 9 27, 1 3 5 15 हो गया। फिर देखिए 3 से लग रहा है क्या, तो बात क्या होती है, 5 4 9 9 8 3 से फिर से लग रहा है, 3 कम 3, 1 3 6 18, 1 3 5 15, फिर देखिए 3 से लग रहा है क्या, 6 5 लग रहा है, 3 से लग रहा है, 3 से 3 5 15, 1 3 5 15, फिर देखिए 3 से लग रहा है, 5 5 10 होता है, 3 से नहीं लग रहा है, कर हटाओ। 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 होता है, 5 से लगा तो कट ही लगा, 5 से 11 हो गया, 11 खुद अभाज्य संख्या होगा तो बात ही खत्म हो गया, यानी कि ये आपका हो गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 4 3 5 6, 4356 का निकालना है भाई, चलो कोई बात नहीं निकाल देता हूँ ना, 4356 का। देखिएगा इकाई में क्या है, 6, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, उतला 3 2 1 2 1 15, 2 से 3 14, 1 2 8 16, फिर 2 से लगेगा क्योंकि 8 आ गया, 2 से 2 1 2, उतला 1 न लगा 0, 2 8 16, 1 2 9 18, फिर देखिए 9 8 17 कट ले, 3 से लगेगा कितना हो जाएगा, 3 3 9, 1 3 6 18 3 3 9, फिर देखिए 3 से लगेगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया। फिर देखिए 3 के बाद अब किससे लगेगा, 3 के बाद संख्या 5, 5 से तो नहीं कट रहा है, 7 नहीं कटेगा, 7 के बाद क्या होता है, 9 तो नहीं होता, 10 नहीं 11 हो जाए, सीधा 11 कटेगा, 11 कम 11 हो गया आपका। तो कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 11, ठीक है। अब देखिएगा मैंने इसको खंड में ही लाने दिया, पावर नहीं लिखा ताकि आपको सुविधा होगा। HCF की बात कर लेते हैं। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन दोनों में होना चाहिए। तो कॉमन दोनों में क्या क्या दिख रहा है आपको, देखिएगा यहाँ पे 2 का चर्चा किया, यहाँ पे 2 का चर्चा नहीं किया, तो बात ही खत्म, 2 वाला को फंडा हट गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 2 3 है, यहाँ पे भी 3, 2 3 कॉमन है, चलो 3 गुने 3 लगा देता हूँ। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 5 का फंडा यहाँ पे नहीं है, तो बात ही खत्म, 5 को गोली मारो। फिर यहाँ पे 11 1 है, 11 1 है, चलो 11 1 ले लेता हूँ। अब इस 11 के लिए छोड़ दो क्योंकि नहीं दिया वहाँ पे, दोस्ती ने किया तो कोई बात नहीं। कितना हो गया, 3 3 9 गुना 11 99 हो गया। चलो भाई LCM निकालते हैं। LCM कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। LCM में क्या करना है, LCM में क्या करना है भाई, बात क्या कर लेते हैं। LCM को ज़्यादा मतलब कि हमने क्या बोला था, सभी संख्या को लेना है, ठीक है, लेकिन जिसमें ज़्यादा होगा उसको पकड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्या को लेना है, यहाँ पे 2 का चर्चा था, यहाँ पे 2 का चर्चा नहीं था, सब संख्या को पकड़ो, 2 का स्क्वायर होगा तो हाईएस्ट 2 का स्क्वायर इसको लेंगे ही, गुने। अब देखिएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3 का क्यूब है, किसको पकड़ेंगे भाई, 3 का क्यूब का या 3 का स्क्वायर को, 3 का क्यूब को पकड़ेंगे। चलो भाई गुने, यहाँ पे देखिएगा 5 का फंडा है, इसमें 5 का फंडा नहीं है, सब संख्या को लेकिन लेना है तो 5 को भी पकड़ेंगे, गुने। यहाँ पे 11 1 है, यहाँ पे 2 मानी यहाँ पे 11 पावर 1 है, यहाँ पे 11 पावर 2 है, किसको पकड़ेंगे, ज्यादा घात वाला 11 का स्क्वायर पकड़ेंगे। चलो हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 5 गुने 11 का 121, 5 चौक 20, 27 दूनी 54, 540, यहाँ तक का हो गया, ठीक है। और इसको गुना कर दो 121 से, तो देखिएगा 121 गुने 54 करना, ओके। उसके बाद लास्ट में 0 बैठा दूंगा, फंडा है 0 का तो कोई बात ही नहीं है। 1 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया। फिर 5 से देता हूँ, 1 से 5 से तो 5 हो गया, 5 10 0 बाकी बचा 1, 5 एकम 5 1 6 हो गया, यानी तो बात कितने कर लेता हूँ, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 4 8 5 3 बाकी बचा 1 4 1 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कितना हो गया, 6 5
3 4। ये था आपका क्या भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का लॉसा मोसा दोनों निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, 1095 और 1168। ओके देखिएगा, तो बात करते इसका क्या निकालना है, पहले अभाज्य गुणनखंड, इतना इतना का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। बात क्या कर लेते हैं 1095, तो इसका क्या होगा देखिएगा 1095। अब देखिएगा 2 से लगेगा, इकाई स्थान पे क्या है 5 है, चलो 2 का फंडा में नहीं आता है। 3 से देखते, 3 का यहाँ पे अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, 9 5 14 1 15, चलो लगेगा 3 से, 3 3 9 1 3 6 18 3 5 15। फिर देखिए 3 से लगेगा, 6 5 11 3 14, 3 से नहीं लगेगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 है, इकाई में संख्या 5 है, तो 5 से लगेगा, 5 से तो 35, 1 5 3 15 हो गया। अब 73 तो खुद एक अभाज्य संख्या पकड़ गया, 3 गुने 5 गुने 73, ठीक है। 1168 चलते हैं, तो चलो भाई 1168 का कितना हो, 2 से तो लगेगा, इकाई में 8 है, तो 2 5 10 1 2 8 16 2 चौक 8, चलो भाई 2 से फिर लगेगा क्योंकि इकाई में क्या है 4 है, 2 दूनी 4 1 2 9 18 है, 2 दूनी 4, फिर 2 से, अब 2 से लगेगा 2 1 कम 2 क्योंकि इकाई में 2 है, 2 1 कम 2 उतला 9, तो 2 चौक 8 1 2 छक 12 हो गया, 2 से तो ज्यादा 2 3 है 6 हो गया, 73 खुद अभाज्य संख्या होगा, छोड़ दो भाई, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 73। ओके अब यहाँ पे देखिएगा क्या निकालना था HCF, पहले HCF क्या कॉमन दिख रहा है भाई, यहाँ पे देखिएगा 2 का फंडा है, लेकिन यहाँ पे 2 का फंडा ही नहीं, तो बात ही खत्म है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 है बट यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 है बट यहाँ पे 5 नहीं है, 73 है, 73 है, चलो HCF 73 हो गया। LCM देखते हैं, दोनों में देखो भाई सब संख्या को लेना है, ज्यादा घात वाला पकड़ लो, ठीक है। इस दोनों में देखिएगा सब संख्या पहले 2 से शुरू करते हैं, 2 का पावर यहाँ पे 4 है, सब 2 को लेंगे, इसमें तो है ही नहीं, तो बातें खत्म है, 2 का पावर 4 गुने। अब बात कर लेते हैं, क्या उसके बाद देखिएगा 2 के बाद क्या होता है 3 होता है, 3 यहाँ पे है बट यहाँ नहीं, सबको लेना है, चलो यहाँ पे 5 है, यहाँ नहीं, 5 को भी उठाओ, 73 लेकर के दोनों में एक ले लो, बातें खत्म होता है, ठीक है। तो 2 पावर 4 कितना होता है, 2 नहीं 4 नहीं 16 गुने 5 15 गुने 73, ठीक है। तो देखिएगा इसको पहले गुना कर लेता हूँ, 15 6 90 बाकी बचे 15 6 90 बाकी बचे 9, 15 कम 15 और 9 9 5 मतलब 24 हो गया, गुने 73 कर दो, यानी 24 गुने 73 कर देते हैं, सीधा निकल जाएगा। 4 तो बोले 2 बाकी बचा 24 3 72 हो गया, ये कट गया, तो 28 का बाकी बचे 2 7 2 14 2 16 हो गया, 2 8 7 5 बाकी बचा 1 5 6 1 7 हो गया, 1 हो गया, यानी 1752। और एक उतरना था आपका 0, तो उतार दो यहाँ पे 0, और यहाँ पे देखिएगा इसका 0 उतारना भूल गया, वही तो सोचा था, ठीक है। ये था आपका इसका 0 मत छोड़िए नहीं तो गलती हो जाएगा, इसमें भी आपका 0 था। ओके तो ये था आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का लॉसो भी निकल गया, मौसो भी निकल गया, ठीक है। और कहीं तो कुछ छूटा नहीं भाई, देख लेते नहीं छूटा है, चलो भाई ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 7 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें और सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसका लॉसो गुने मौसा यानी HCF गुने LCM हुआ। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहली बात तो आपको क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को लॉसो और मौसो भी ज्ञात करना है, यानी HCF और LCM भी ज्ञात करना है, ठीक है। और हम इसमें पढ़ते आ रहे क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो उसी की विधि के द्वारा निकालना भी है। ओके तो यहाँ पे देखिएगा 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड। ओके तो बात क्या कर लेते हैं भाई, 96 का क्या हो जाएगा, देखिएगा 96 का 2 से 48 दूनी 96, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6, यानी देखिएगा 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 5 गुने 3 पर पावर 1। चलो उसके बाद 404 का देखिएगा। और हाँ आप जो लिखते हैं ना यहाँ पे, जैसे एक चीज़ बताना चाह रही थी, 96 का 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 2 3 6। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग को देखते गए थे 2 से दिया 48 तो भाज्य संख्या, 24 विभाज्य संख्या, 12 विभाज्य, 6 विभाज्य, लेकिन 3 आ गया, 3 भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या, तब जाके लिखे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 404 का, ये छोटी छोटी सी बात बता ले कि क्यों लुक गए भागे, क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि अभाज्य संख्या खुद आ गया था इसलिए नहीं काटे। ओके चलो भाई 2 से 2 दूनी 4 0 2, 2 से 1 0 1। अब 101 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, 101 किसी से कटता है क्या भाई, नहीं कटता है, तो ये आपका हो गया 2 पावर 2 गुने 101।
1 पावर 1। ओके, 101 भी लिख के छोड़ सकते। तो HCF भी ज्ञात करना है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 96 और 404 का। तो ये हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर 2 है, यहाँ पे 2 पावर 5 है। 2 पावर 2 तो इसमें है कि आप इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5 को 2 पावर 2 गुने 2 पावर 3। ठीक है, अब क्या दिख रहा है कॉमन, 2 पावर 2, और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा। यहाँ पे 101 है, यहाँ नहीं है, 3 है, 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। चलो भाई, तो ये कितना हो गया, 2 4 हो गया। फिर LCM देखिए किसका, 96 और 404 का, ये कितना हो जाएगा। तो LCM में पकड़ना हाईएस्ट घात वाला को, हाईएस्ट घात वाला। अब देखिएगा, अब मैं इस प्रकार से भी लिखता हूँ तब भी आप समझ जाइए क्या भाई, 2 पावर 2 2 पावर 2 कॉमन दिख ही रहा, अलग से भी 2 पावर 3 आ गया है, तो इसको भी लो, क्योंकि जो था उस दोनों में वो तो एक ले लिया ना, तो 2 पावर 3 को भी पकड़ लो। उसके बाद साथ यहाँ पे 3 पावर 1 है, एक संख्या आ गया नया ही, तो इसको भी लेना है। और यहाँ पे 101 एक नया संख्या आ गया, तो 101 भी लेना है। चलो इसको पाल हटा देती हूँ। 2 दूनी 4, 2 क्यूब 8 गुने 100 303 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, गुने 303 हो गया, तो 32 3 3 6 3 3 96, 32 3 96, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है सत्यापित करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है, यानी 96 गुना 104 ये बराबर होगा इसका लॉसा गुना मौसा। LCM कितने का, 96 404 का, और गुना HCF 96 कोमा 404 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर LHS की बात मौसम निकल गया, तो क्या कहला है कि सत्यापित करें कि 2 संख्या का गुणनफल। तो 2 संख्या गुणनफल क्या था, संख्या 96 गुना 404, वो जो होगा लॉसो और उसके मौसों का बराबर होगा। ठीक है, ये उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो लॉसो आप लिख सकते हैं ऐसे भी, LCM और किसका 96 कोमा 404 का, इस प्रकार यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा LHS में देख लेते हैं। LHS में क्या कहला है, 96 गुने 404 कितना होता है देख लीजिए, 404 गुने 96, 6 चौक 24 हो गया, 4 बाकी बचे 2, लगेगा 0, पैसा बचेगा 2, तो लिख दीजिए 6 चौक 24 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, फिर 9 चौक 36 हो गया, तो हो गया 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 2 हो गया, सॉरी 2 कहते 3 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, 3 8 7 8 4 हो गया। फिर इसको आप लिख लीजिए फर्स्ट। RHS देख लीजिए, फर्स्ट क्यों रखेंगे, छोड़िए RHS LHS सीधा ही कर दूंगा। RHS देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, LCM किसका 96 और 404 का, इंटू HCF किसका 96 इंटू 404 का। तो LCM कितना निकला अभी जस्ट 96 गुने HCF 4 निकला, 4 24 के 4 बाकी बचे 2, 9 36 37 37 7 बाकी बचे 3, 6 24 3 27 7 बाकी बचे 2, 9 36 9 36 37 38। तो ये आपका हो गया क्या, हैंस अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, बस यही आपको दिखाना था। ओके, या फिर यहाँ पे से ही आप करके लिख सकते हैं मतलब कि 2 संख्या गुणनफल तय लॉसा गुना मौसा तय तथा पहली संख्या दूसरी संख्या इक्वल टू RHS, मतलब कि जो होता है लॉसो और गुने मौसो। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन खत्म होता है। दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है 852 और 1451 है। तो 852 और 1491 है इसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते, क्योंकि पहुंचना कहाँ है आपको, पहुंचना है पहले LCM फिर HCF तब जाके करेंगे ना भाई। तो यहाँ पे देखिएगा 852 का निकालू तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 852 का 2 से लगेगा, क्योंकि इकाई में 2 है, 2 चौक 8 और फिर उतला 4 2 दूनी 4 1 2 6 12, फिर 2 से लगेगा क्योंकि 6 इकाई अंक में, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 3 6। फिर देखिएगा अब कितना हो गया, 2 से तो लगेगा नहीं, अगला अभाज्य संख्या 3, तो जोड़िए 3 2 5 1 6 3 से लगेगा, 3 7 21 3 एकम 3 71 खुद अभाज्य संख्या, तब आगे बढ़ना नहीं है। तो ये हो गया 2 गुने 3 गुने 71। अब होता है क्या 1491। चलो भाई इसका भी निकाल लेते हैं, 1491 यानी 1491 का। तो देखिएगा 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगाते हैं, तो 9 4 13 14 15 लगेगा 3 से, 3 चौक वाला 2 3 9 27 2 1 3 7 21 हो गया। फिर 9 7 16 4 20 होता है, 3 से नहीं लगेगा,
3 के बाद 5 से भी नहीं लगेगा, 5 के बाद 7 से लगेगा, 7 7 49, 7 एकम 7, आ गया 71 जो कि अभाज्य संख्या। तो ये 3 गुने 7 गुने 71, इसका निकालो। HCF क्या हो जाएगा, किसका किसका, 852 और 1491 का, ये क्या हो जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 का फंडा, यहाँ पे 2 का फंडा बिल्कुल नहीं, हटा दो। 3 है, 3 यहाँ पे भी एक 3 ले लो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं, हटा दो। 71 है, 71 ले लो, तो 3 हो गया, 7 21 हो गया। अब LCM का फंडा निकालो। LCM किसका, 852 का 1491 का, क्या हो जाएगा देखिएगा। तो भाई जो संख्या है सभी को लेना है, ठीक है, बट दोनों में क्या देखना है, जिसमें ज्यादा वाला होगा उसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 2 2 है और दोनों यहीं पे ज्यादा वाला है, तो 2 2 पकड़ लो, 2 गुने 2 हो गया। गुने यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, एक ही एक है तो एक 3 निकाल लो, बातें खत्म है। यहाँ पे 7 है बट यहाँ पे 7 नहीं, एक नया संख्या आ गया, 7 एक ही है तो एक ही ले लो। 71 है, 71 है, एक ही में लेना है कोई, 71 ले लो, बातें खत्म हो गया। 2 दूनी 4, 3 12 बसते 84, 2 दूनी 4, 3 12 बसते 84 गुना 71 कितना हो जाएगा। तो देखो बात कर लेते हैं 71, बात कर लेते हैं 84 गुने 71, 84 कम 84 हो गया, गया 7 चौक 28 का, बाकी बचे 2, 8 7 56 57 58 हो गया, 4 8 8 से बाकी बचा 1 8 1 9 हो गया, ये 5 हो गया, यानी ये हो गया 5 9 6 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात खत्म हो गया। अब देखिएगा, अब बात करें तो क्या करें, 2 संख्या गुणनफल। तो देखिएगा 800, दोनों संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा, दोनों संख्या, पुनः फिर से देखिएगा, दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, 852 गुने 1491। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 1491 गुने 852, तो 2 हो गया, 9 18 बाकी बचा 1, 4 8 1 9 हो गया। और बात कर लेते हैं क्या, 2 एकम 2 हो गया, फिर लगाओ 5 से, 5 हो गया, 9 45 5 बाकी 4 हो गया, 5 चौक 20 4 24 4 बाकी 2 हो गया, 5 एकम 5 2 7 हो गया, फिर लगाओ 8 से 1 गुने 8 8 हो गया, 9 8 बदल 2 बाकी 7 हो गया, 8 चौक 32 और 7 7 2 9 यानी 39 हो गया, बचा 3, 8 एकम 8 11 हो गया। चलो जोड़ दो भाई सबको, 2 हो गया, 8 5 3 बाकी बचा 1 हो गया, 9 5 14, 8 कितना होता है 14 8 22 21 3 बाकी बचे 2 हो गया, 2 4 2 6 2 8 2 10 0 बाकी बचा 1 हो गया, 9 7 16 1 7 बाकी बचा 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 हो गया। चलो भाई इतना हो गया, तो यानी कि ये बराबर 127032 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखिएगा फिर से देखिएगा, बात कर लेते हैं एलसीएम किसका किसका, तो 852 और 1491 का गुने HCF किसका भाई, तो 852 1491 का, तो एलसीएम कितना निकला 5964 गुने HCF कितना निकला 213। इसको जब गुना करते हैं तो क्या आता है देखिएगा, 5964 गुने 213, चलते वाला 2 बाकी बचा 1 छतले 18 19 9 बाकी बचा 1 29 27 28 का बाकी बचा 2 5 15 2 17। फिर देखिएगा 1 से लगाना है तो तालु 7 क्या 5 9 6 4, क्योंकि 1 से तो उतना ही होगा ना, 4 दूनी 8 8 6 वाला 2 बाकी बचा 1 9 18 19 9 बाकी बचा 6 वाला 2 बाकी बचा 1 9 18 19 9 बाकी बचा 1 5 10 1 11 हो गया, 2 9 4 13 3 बाकी बचा 1 8 8 16 6 22 21 का 3 बाकी बचा 23 का 3 बाकी बचा 2 9 7 16 2 18 2 20 0 बाकी बचा 2, और फिर बात करें तो 5 1 6 9 6 15 2 7 7 बाकी बचा 1 1 1 2 हो गया 1 हो गया, यानी कितना हो गया भाई ध्यान से देखिएगा, तो 1270332। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखते हैं क्या, अतः दोनों संख्या का गुणनफल, अतः दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल जो है ये बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर, चलिए 2 खत्म, तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 7 7 7 और 1147, इसका अभाज्य गुणनखंड प्रमेय निकालो भाई, अभाज्य गुणनखंड प्रमेय निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि भाई हमको जाना है HCF और LCM पर, और हमने पढ़ा है इसमें जो है निकालना है वो भी अभाज्य गुणनखंड पे, तो हम उसी पे जाएंगे ना, अलग से तो कुछ लगाना नहीं है, जो रहता है चैप्टर उसी पर हल करना चाहिए, ठीक है। तो 7 7 7 का निकालो भाई, तो देखिए 7 7 7 का, ओके 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक में देखिए 7 है, ओके हटाओ,
3 से अगली अभाज्य संख्या 3 से लगाता हूँ तो 7 7 14 7 21, चलो 3 से कटेगा 3 दूनी 6 1 17 3 5 15 2 3 9 27। अब देखो तो कटेगा क्या 3 से, 5 2 7 9 16, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद 5 होता है, 5 से तो कटेगा नहीं, इकाई में 5 है इसलिए नहीं कटेगा। और उसके बाद 5 के बाद क्या होता है 7 होता है, तो 7 से देखिए कटेगा 7 या 21 हो गया, 4 से 7 49 हो गया। ठीक है, अब तो 37 से खुद अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 गुने 7 गुने 37। ओके, फिर देखिएगा 1147 की बात होती है। चलो भाई, अब 1147 की बात होती है। अब इसको करूँ तो देखिए 2 से तो नहीं लगेगा, फिर लगाता हूँ 7 4 11 11 1 12 13, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से तो लगेगा ही नहीं। अब देखिएगा 5 से भी जब नहीं लगेगा तो 7 से देखता हूँ लगा के, तो 7 से 7 एकम 7, 4 4 7 6 42 और कितना हो गया 2 7 2 7। तो भाई ये तो आपका 7 से तो लगेगा ही नहीं। देखते हैं भाई आपका क्या है भाई 1147 किससे लगेगा। ठीक है, ये देखना है। और एक बात कर बताती हूँ, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मतलब इसको किससे काटे, कुछ पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है ना, तो आप क्या कर लीजिए कि मतलब कि भाग विधि से आप इस दोनों का आप क्या कर लीजिए भाग विधि से 80 तक चल जाइए, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ इससे संख्या कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 1 4 7 है। चलो भाई, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, तो यहाँ तक हमने देख लिया था क्या 7 से भी नहीं लगा। 7 के बाद क्या होता है, 7 के बाद आपका होता है 7 हो गया था, 7 के बाद 9 तो होता नहीं है, 9 के बाद सीधा 11 जाओ, 11 से लगाता हूँ तो 7 1 8 4 1 5, अंतर 3 होता है, ये भी नहीं होगा। 11 के बाद 13 से, तो 13 से लगाता हूँ तो देखिए लगता है या नहीं 1147 13 से, 13 छक देखिए 13 63 13 का 3 6 चलता है 13 चौक 13 25 65 13 6 78 13 37 51 होता है, 13 8 104 होता है, 13 8 104 लगाता हूँ मैं, तो ये कितना हो गया 017, 13 8 104 होगा, 13 से भी नहीं लगेगा। अब 13 के बाद कौन सी संख्या होती है भाई, तो चलो 13 तक हो गया, 14 तो होगा नहीं, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 से लगाते हैं। 17 से अगर मैं लगाऊँ 1147 कटता है क्या, 17 छक 102, 17 7 119, 17 छक 102 हो गया, 4 में 2 गया 2 एंड ये हो गया 1 7। फिर 17 से 17 छक 102, 17 7 119, 17 8 136 होता है, ये भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा भाई। 19 से लगा के देखो, अगली तो भाज्य संख्या 19 ही है। 19 से 19 देखिए 19 छक 114 और ये हो गया फिर 7, 19 से भी नहीं लगेगा भाई, 20 से भी नहीं, 21 से भी नहीं, तो 23 से। अब आगे की तो संख्या भाई सीधा 23 है, देखते हैं 23 से लगा के, आपका 1147 है 23 से, 1147 23 से देखते हैं 23 से लगेगा क्या। तो अगर बात कर लेता हूँ 3 अंक को पकड़ो, 3 अंक के पकड़े तो बात कर लेते हैं 23 चौक 92, 23 25, 5 दूनी 10, 5 15 1 और 16, 5 यहाँ पे देखिएगा 23 25 लगाता हूँ, 5 15 5 बाकी बचा 1, 5 10 1 11, ये तो बढ़ ही जाएगा, तो 23 चौक 92, 4 में 2 गया 2। अब यहाँ पे देखिएगा क्या 4 में 2 गया 2, ये कितना होना 2 11 7 हो गया। 23 नामा देखते हैं तो कितना होता है, 23 नामा 29 27 2 9 18 2 20 होता है, 207 हो जाएगा, 20 नहीं कटेगा, ये भी 37 से लगा के देखिए तो भाई 37 से तो बात कितना होता है, 37 से अगर मैं लगा के देखता हूँ कटता है या नहीं। देखिएगा 2 अंक लेता हूँ, 2 से तो 3 अंक ले लो भाई, 3 3 3 से लगा के देता हूँ 7 21, बाकी बचा 2 7 3 3 9 2 11। ठीक है, 4 में से गया 3, ये कट गया, 11 होगा ना, ये कट गया, उतला 7 37 37 वापले। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका कटेगा 31 से, आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद 37 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, तो आपका क्या निकलता है 1147 का 31 गुने 37। अगर ऐसा आता है ना भाई तो एक चीज़ भी बता देता है एग्जाम में, दिमाग तो ऐसे भी क्वेश्चन लेता है, नहीं काम कर रहा है तो देखिएगा यहाँ पे अगर इस संख्या में 3 7 तक तो देख लिया था, नहीं था, उसके बाद 37 देखा, निश्चित अगर यहाँ पे 37 दे रहा और ये दे रहा है तो इसका मतलब है 37 से कुछ ना कुछ का फंडा होगा। 37 से पहले भी 31 था बट उसको पहले लिख दीजिए, फिर उसको बाद में लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया। तो बात कर लेते हैं 80, अब क्या हो जाएगा
HCF किसका 777 और कॉमा 1147। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन क्या दिख रहा है आपको 37 दिख रहा है, बात ही खत्म है। उसके पश्चात LCM क्या हो जाएगा भाई किसका 777 यानी 777 1147 का। तो ये देखिएगा पहली बात दोनों में देखिए सब संख्या को उठाना है, यहाँ पे भी 37 है 37 उसमें भी उठा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक बार उठा लिए। यहाँ पे 31 है उसमें 31 नहीं है लेकिन उठाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे देखिएगा 7 है बट इसमें नहीं है तो 7 को उठाना पड़ेगा, 3 है 3 इसमें नहीं 3 को भी उठाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 37 गुने 31 गुने 7 21 हो गया। चलो भाई अब गुना फिर से करते हैं। तो देखिएगा 37 गुने 31 7 ये 37 हो गया, ये 7 21 बाकी 14 3 3 9 11 हो गया, 7 हो गया 3 1 4 हो गया, 1 हो गया और ये 1 हो गया। तो 1 1 4 7 गुने 21। अब देखिएगा 1147 गुने 21 करना है। तो ये कितना हो गया 1147 गुने 7 14 4 बाकी बचा 1 4 8 9 हो गया। अब बात करें तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 हो गया, चल 8 हो गया, 9 1 10 0 की जाएगी, 2 1 3 1 4 हो गया, 2 हो गया। तो ये कितना हो गया 2 4 0 8 7 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिएगा दो संख्या गुणनफल पुनः फिर से देखिएगा। अब मैं गुणा करता हूँ दो संख्या गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा गुणनफल तो क्या हो जाएगा भाई 7 गुने 1 मतलब 1147 हो जाएगा। इसको गुना करें कितना हो जाएगा 1147 गुने 777। सबसे 49 9 बाकी बचा 4 7 4 28 4 32 2 बाकी बचे 3 7 1 7 3 10 0 बाकी बचा 1 7 1 7 1 8 हो गया। यही 3 बार चला दो भाई, कोई दिक्कत होगा 8 0 2 9 फिर से चला दो 8 0 2 9। यहाँ पे देखिएगा आपका एक ही वाला ऐसे चला दिया तो भाई 7 से ही लगाना है, उतना ही आएगा बट 1 अंक छोड़ना है पीछे से, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 9 9 2 11 1 बाकी बचा 1 9 2 11 1 2 बाकी बचा 1 8 2 10 11 बाकी बचा 1 8 1 9 8 हो गया। यानी आपका क्या हो गया संख्या ये वाला आपका ये आपका हो गया 8 9 1 2 1 9 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा और इस दोनों संख्या का HCF और लॉस देखते हैं। इसका पुनः फिर से एलसीएम किसका 8912 सॉरी भाई संख्या लिखना था ना। एलसीएम किसका भाई एलसीएम 777 1147 इंटू एचसीएफ या फिर आप ऐसे भी LHS करके बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। सत्यापित दिखाना या दिखाई दे रहा हूँ सीधा 777 1147 का। तो लॉसो कितना हो गया था भाई आपका लॉसो जो है ये यहाँ पे है कितने 24,087 यानी 87 और HCF कितना हो गया था 37 हो गया था। फिर भाई दोनों को गुना करो 24,087 गुने 37 करना है 77 49 9 बाकी बचे 4 8 56 4 7 0 बाकी बचे 6 ये 0 हो जाएगा तो ये हो गया 6 28 बाकी बचे 2 7 14 2 16 चलो हटाओ 27 1 बाकी बचा 2 8 24 25 26 6 बाकी बचा 2 ये हो गया 2 3 4 13 2 बाकी बचा 1 3 9 6 1 7 हो गया। यानी ये हो गया 9 ये हो गया 1 6 2 बाकी बचा 1 8 10 के लगे बाकी बचा 1 6 8 1 9 7 1 8 हो गया। लो भाई आपका मिल गया क्या 8 9 1 2 1 9 अतः यहाँ पे देखिएगा दोनों संख्या का गुणनफल ये बराबर होगा किसका एलसीएम गुने उसी का HCF, ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 भी खत्म होता है, ठीक है। अब इस तीनों को थोड़ा सा मैं करता हूँ बोर्ड साफ ताकि आगे क्वेश्चन बना सके। अब तो उतार ही लिए होंगे भाई। अब यहाँ पे देखिएगा इसको भी हटा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है 36 और 64 का। चलो भाई 36 और 64 का अभाज्य गुणनखंड। पहली बात तो क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए 36 का क्या होगा देखते हैं भाई। 36 का 2 से 18 दूनी 36 भाज्य संख्या के 2 से दोनों में 18 फिर भाज्य संख्या 3 से 3 3 भाज्य संख्या बात ही खत्म है। तो ये हो सकता है ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर किसका 64 का क्या होगा तो देखिएगा
किसका है 64 का। 2 से देता हूँ 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी 4, यानी 2 पावर 2 2 4 6 हो गया, 2 पावर 6 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसका बात कर लेता हूँ HCF किसका 36 और 64 का। क्या हो जाएगा, कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का फंडा, में बात ही खत्म है। यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 पावर 6, इसमें तो 2 पावर 2 हो गई, 2 पावर 2 इक्वल टू 4। LCM देखिए तो किसका 36 का और 64 का कितना हो जाएगा भाई, देखिएगा बात करते हैं जरा घात वाला लेंगे। 2 पावर यहाँ 2 है, इसमें 2 पावर 6, 2 पावर 6 वाला लेंगे गुणे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेना है, नया संख्या का। चलो भाई, तो 2 पावर 6 कितना आया था, जैसे देखे 64 था, 3 पावर 2 9 हो गया, दोनों जैसे 3 6 9 54 3 57 हो गया। चलो यहाँ तक हो गया भाई। अब बात कर लेते हैं क्या, देखिएगा क्या कहता है आपको, दो संख्या गुणनफल, दोनों संख्या गुणनफल कितना हो जाए, दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल। तो ये कितना था भाई आपका 36 था और ये 64 था, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिएगा 64 गुना 36 करना, 24 4 2 6 36 37 हो गया, 4 2 बकरी 18 19 हो गया, 4 हो गया 8 10 बकरी 1 हो गया, 9 3 वाले 1 4 3 बकरी 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, तो ये हो गया 2324। फिर देखिएगा लॉसो और मौसो, इसका बात कर लेते हैं, दोनों संख्या के लॉसो और मौसो के गुणनफल कितना हो जाएगा, तो LCM किसका 36 का 64 का इंटू HCF किसका 36 का 64 का कितना हो जाएगा, लॉसो कितना हुआ है भाई 576 गुणे मौसो कितना है 4, कलो तो 6 24 4 2 से 4 2 3 5 20 23 हो गया, यानी 2304 अतः दोनों संख्या के गुणनफल, ये क्या होगा, बराबर होगा किसका, उसी का LCM और इंटू HCF का। यहाँ तक बात समझ में आ गई बात। अब देखिएगा, अब करते हैं क्या, ये आपका गुणनफल। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है 32 और 80 का, तो 32 और 80 का अभाज्य गुणनखंड, तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का होगा 2 पावर 5, 80 का क्या हो जाएगा, देखिएगा 80 का होगा, बात कर लेता हूँ 2 का क्यूब गुने 2 गुने 5, करके भी देख लीजिए भाई। 80 का 2 से दूंगा, 40 2 से दूंगा, 20 2 से दूंगा, 10 2 से दूंगा, 2 5 10, यानी 2 पावर 4, यहाँ पे भी इसको लिख सकते 2 पावर 4 गुने 5। ठीक है, अब इसका HCF कितना हो जाएगा, तो HCF दोनों में कौन क्या है, यहाँ पे 2 पावर 5 है, यहाँ पे 2 पावर 4 है, और यहाँ 5 है, 5 का फंडा इसमें है नहीं, तो 5 को हटाओ, 2 पावर 4 है, 2 पावर 5 है, तो ये जो होगा उसमें होगा तो 2 पावर 4 हो जाएगा, और 2 पावर 40 का 2 कितना होता है 16 होता है। LCM कितना हो जाएगा भाई, LCM जो हो जाएगा, अब देखिएगा इस दोनों में लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 2 पावर 5 है, यहाँ पे 2 पावर 4 है, तो कौन ज्यादा वाला है, ये वाला है, 2 पावर 5 गुने यहाँ 5 का फंडा है, यहाँ पे नया संख्या का 5 भी लेना है, 2 पावर 5 इक्वल टू 32 गुने 5 5 10 बच्चे बचा 1 5 15 16 हो गया। ठीक है, आप देखिएगा दोनों संख्या गुणनफल कितना होगा, दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, दोनों संख्या का गुणनफल जो हो जाएगा था क्या 32 गुने 80, तो ये कितना हो जाएगा, जिलो का तो फंडा लगा दीजिए, आदमी से लक्ष्य बचा 1 8 24 25 हो गया। फिर देखिएगा इसी का लॉसो गुने मौसो करते हैं, LCM किसका 32 का और 80 का गुने HCF किसका 32 गुने 32 को 80 का, तो LCM कितना आया था 160 आया था, HCF कितना आया था 16 आया था, 16 16 256, वो जिलो बैठा दो। ठीक है, तो अतः दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्या का, या फिर ऐसे भी लिख देता हूँ सीधा भाई, कहता था दोनों संख्या 32 गुने 80 बराबर HCF किसका 32 80 का, ये बराबर गुने LCM किसका 32 और 80 का। यहाँ तो समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो कहता है क्या 902 और 1168। ठीक है, इसका फिर से का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, तो देखिएगा 902 का, चलो भाई चलता हूँ फिर से, 902 2 से
45 दूनी 90, 2 एकम 2, 5 4 9 हो गया, 9 1 10, तो 3 से नहीं लगेगा। ठीक है भाई, बात करें तो 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, तो लगेगा किससे भाई? 3 से तो नहीं लगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगा, फिर 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि काय में, उसके बाद 7 से 42 और 3 1 7 से भी नहीं लगेगा। कि फिर किससे लगेगा? हाँ 11 से लगेगा, 11 से 44, 1 11 कम 11 हो गया, यानी कि ये कितना होगा? 2 गुने 11 गुने 41 हो गया, 41 भाज्य संख्या। ठीक है, फिर निकालना है 1168 का। 1168 कितना हो जाएगा? तो देखिएगा 1168, 2 से तो लगेगा ही, 2 5 1, 2 5 10, 1 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से लगाओ, 2 से 2 दूनी 4, 1 दूनी 18, 2 दूनी 4 हो गया। फिर लगाओ 2 से 2 कम 2, 2 चौक 8, 1 2 6 12 हो गया। फिर लगाओ 2 से 2 14, 2 3 6 हो गया, यानी 4 गुने 73 वास्तव संख्या आ गया है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ देखिएगा क्या कॉमन है? ये 73 का फंडा इसमें नहीं है, 11 43 इसमें नहीं, बातें खत्म है। सिर्फ यहाँ 2 है, 4 है, तो 2 जो है इसमें इंक्लूड होगा, तो 2 कॉमन है तो 2 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? अब देखो इसमें भी 2 का फंडा, इसमें भी 2 का फंडा, लेकिन इसमें 4 है, वहाँ पर 4 1 है, 4 वाला उठा लो, गुने यहाँ 73 उसमें नहीं है, तो इसको नया संख्या ले लो, 11 है, चलो 41 है, चलो भाई 4 इक्वल टू 16 गुने, फिर से भाई 73 गुने 11 गुने 41 बाप, चलो कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं क्या? देखो इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 66 6 कम 11 6 17 हो जाएगा, गुने 73 गुने 41 कर देते हैं, कितना हो जाए? 73 4 2 बाकी बचा 1 7 28 29 हो गया, 3 हो गया, 7 9 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, चलो भाई 2 9 9 3 हो गया। चलो उसके पश्चात 2 9 9 3 को 176 से फिर से गुना करो तो कितना हो जाए? 47 बाकी बचा 1 9 6 54 55 5 बाकी बचा 4, सॉरी 55 हो गया ना, तो 5 हो गया ना। ठीक है, तो देखिएगा 5 हो गए, 9 6 54 5 59 बाकी बचे 5 6 वाला 5 17 हो गया। चलो भाई 27 से बाकी बचा 2 9 से 63 64 65 के 5 बाकी बचे 6 9 से 63 और 6 6 3 9 बाकी बचे 6 7 14 6 14 20, फिर काटो 1 से तो वही आ जाएगा 2 9 9 3 हो गया। चलो भाई जोड़ देते हैं 8 5 1 6 9 5 14 3 7 1 7 बाकी बचे 1 एंड बाकी बचे 1 9 9 18 7 25 1 26 6 बाकी बचे 2 9 1 10 2 1 2 बाकी बचा 1 2 2 4 1 5 हो गया, यानी ये आपका आप गुना कर लेंगे तो कितना हो गया आपका? 5 2 6 7 6 8 हो गया। ठीक है, तो ये था आपका दोनों का। अब ये कितना हो गया भाई? 8 हो गया। हाँ, तो ये आपका कितना हो गया? लॉस कितना हो गया? इसको कर ले तो 5,26,768 हो गया। ठीक है, अब फिर से देखिएगा पुनः दोनों संख्या गुणनफल कितना होगा? दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई? तो क्या था? 902 था, फिर गुने 1168, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई? देखिएगा 1168 गुने 902, 8 19 16 6 बाकी बचा 1 6 दिन वाला 3 दिन बाकी बचा 1 2 कम 2 1 3 2 कम 2 हो गया। ये 0 0 0 0 का फंडा। चलो भाई अब बात कर लेता हूँ 9 8 72 2 बाकी बचे 7 9 6 1 54 7 7 चलेगा 61 के बाकी बचा 6 9 9 6 5 बाकी बचा 1 9 9 1 10। चलो अब जोड़ दो, ये हो गया 6 3 3 2 5 2 1 3 5 0 1। तो ये आपका दोनों संख्या गुणनफल 1 0 5 3 5 3 6 हो गया। ठीक है, चलो हटाओ इसको। अब फिर देखिएगा लॉसो गुने मोसो, पुनः फिर से इसी का लॉसो गुने मोसो क्या हो जाएगा? तो एलसीएम किसका भाई? 902 का और 1168 का इंटू एचसीएफ किसका? 902 का और कितने था? 1168 का। तो एलसीएम कितना निकला भाई? 5,26,768 गुने एचसीएफ 2। तो भाई 8 19 लक्ष्य बाकी बचा 1 6 वाला 1 3 बाकी बचा 1 7 चलो पूरा बाकी बचा 1 6 वाला 1 3 बाकी बचा 1 2 3 4 5 5 नहीं 10। ये लो देखिएगा दोनों संख्या गुणनफल, यानी कि अतः यहाँ पे आपका क्या हो गया था? 902 गुने 1168 इज इक्वल टू एचसीएफ गुने इसी का
मतलब 902 और 168 का गुने एलसीएम किसका 902,1168। तो ये था आपका क्या क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसी के साथ पूरा खत्म होता है। और इसी प्रोसेस से बनाना है भाई, आपको दिखाना है और अभाज्य गुणनखंड करके उसका लॉसल मसो निकालना भी है, गुना करके हलपाल दिखाना है, ठीक है, भागना नहीं है पीछे। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।